Hello बच्चों, let's read the question. So the question is change in population size equation with prolonged exponential phase can be converted into logistic growth equation by multiplying it with, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करने पर वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ पर। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कौन सी होती है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ के बेस पे जो ग्रोथ कर्व बनता है वो एस शेप बनता है, जहां पर हम क्या बात करेंगे कि जो रिसोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड होते हैं तो अगर हम देखें यहाँ ग्राफ कैसा बनता है, तो अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन नंबर और अगर हम टाइम के साथ ग्राफ बनाते हैं, सो पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के मिडल में बनने वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि एस शेप बनता है। तो इस बेस पर हम क्या कहेंगे कि वहां क्या आएगा, तो वहां देखा जाता है k माइनस एन अपॉन के, जहां पर n क्या होता है, जहां n डिफाइन करता है पॉपुलेशन नंबर को, और k क्या होता है, k होता है कैरिंग कैपेसिटी होती है कि उनकी कितनी कैरिंग कैपेसिटी है उस इन्वायरमेंट के रिसोर्स को एब्जॉर्ब करने की, उसको यूटिलाइज करने की एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर। इसी रीजन से जो फर्स्ट हमें कहा गया k अपॉन एन तो नहीं आएगा, सेकंड में कहा गया k माइनस एन अपॉन के, तो ये आपका राइट है। थर्ड में कहा गया k अपॉन k माइनस एन, तो ये क्या है, रोंग है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी में से नंबर को नहीं कम कर सकते। फोर्थ 1/n के, ये भी क्या है, रोंग है। सो ये क्या है, पॉपुलेशन के साइज को डिफाइन करता है, जहां पर जे शेप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस शेप ग्राफ के अंदर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।